प्रोजेक्ट वर्क ऑफ बिजनेस स्टडी। प्रोजेक्ट हम 2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अब हम प्रोजेक्ट कार्य का या प्रोजेक्ट परियोजना कार्य जो है वह क्या होता है और उसे क्यों किया जाए, इसके बारे में आज देखेंगे। तो प्रोजेक्ट वर्क हम किस तरह से करेंगे, इसकी भी यहाँ पे हम प्रोसेस आपको बताते हैं। प्रोजेक्ट वर्क 14 चैप्टर हमारे बिजनेस स्टडी का है। A project is a whole-hearted, purposeful activity in a social environment. जो परियोजना होती है, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, पूरे मन से की जाने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि सामाजिक वातावरण से पनपती है। ये डेफिनेशन जो है वो है W.H. किलपैट्रिक के अनुसार दी गई है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे, these days many courses required student to do some field work or some research to develop better understanding of their classroom studies. Project work is a step in the direction. Any type of project work is aimed to aid practical application to the theoretical study. It also aims at explaining the student the concept more deeply and comprehensively. स्टूडेंट्स के द्वारा जो बहुत अच्छे से उनकी योग्यता या उनकी बोधगम्यता को विकसित करने की दृष्टि से जो स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर निकल करके प्रैक्टिकली लाइफ में एनालिसिस करना, रिसर्च करना, इसकी जो छोटी छोटी सी प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते हैं उनके लिए जो उनके कोर्स से संबंधित उनके प्रायोगिक ज्ञान को अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट वर्क इसी दिशा में एक कदम है। विषय के जितने भी सैद्धांतिक पक्ष होते हैं उनके अध्ययन को समग्र रूप से विश्लेषित करके उसे व्यवहारिक कार्य क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य से ही परियोजना कार्य के माध्यम से एक विद्यार्थी सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग आसानी से करना सीख जाता है। इसलिए परियोजना कार्य को सुविधापूर्ण संबोधन के लिए प्रोजेक्ट वर्क के नाम से पुकारने का चलन अब हो गया है। प्रोजेक्ट वर्क ए जनरल स्टडी। A project means an activity which has a special purpose and which is performed with absolute devotion, the enthusiasm. It is a systematic investigation to establish fact or collect information on a particular subject or topic. This purposeful activity may be carried on by a single student or group of students. While doing a project, a student gets an opportunity to some face-to-face with the theoretical knowledge. It means an opportunity to know that up to that what extent the principle of business study can be actually applied in real life. Project develop an intellectual thinking in the mind of the student. It develop a power of handle her problem himself. Actually, project work is practical application of theoretical knowledge. It helps the connect with what she is studying in the class with the real life situation. Project work also gives the scope of the student to do something which will help the better understand the concept. It gives scope to the student to do some research, field work, interviews, etc. It basically bridges the gap between the theory and reality. किसी भी विषय का जो सैद्धांतिक या किताबी ज्ञान है वह प्राप्त कर लेने के मात्र से ही उस विषय पर पूर्ण नियंत्रण व निपुणता प्राप्त नहीं की जा सकती। बिजनेस में विभिन्न व्यावसायिक जो इकाइयां होती है उनमें भिन्न भिन्न प्रकृति एवं प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क होता रहता है एवं उनसे काम लेना पड़ता है। इसके साथ होने वाले कुछ व्यवहार सरल होते हैं तो कुछ व्यवहार जटिल होते हैं। इसके साथ ही जो व्यावसायिक जगत में प्रतिदिन कुछ न कुछ नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, उनमें
व्यवसाय की जो नीति रीति एवं जो प्लानिंग्स होती है उनको प्रभावित करते हैं और परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने के लिए बिजनेसमैन के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो काफी कंपलसरी होता है एक बिजनेसमैन के लिए भी और उनके यहाँ के एम्प्लॉयज के लिए भी। परियोजना या जो असाइनमेंट का कार्य होता है, इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको व्यवहारिक रूप से, कुछ प्रैक्टिकली रूप से हम अनुभव के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि उनमें दक्षता, कौशल, स्किल्ड और विश्वास को बनाते हैं, अर्थात उनमें कॉन्फिडेंस को भी डेवलप किया जाता है। जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक बनाने का निर्धारित लक्ष्य होता है, कोई एक एम होता है। यह किसी भी विषय पर सूचनाएं एकत्रित करना, मटेरियल कलेक्ट करना और जो जितने भी उसमें तथ्य दिए हुए हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से जांचना और उन्हें सर्टिफाइड करना, प्रमाणित करना। तो परियोजना या प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट्स में स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करना, रचनात्मकता विकसित करना, इन सब गुणों को लाता है। इसलिए परियोजना को एक स्टूडेंट के लिए पर्सनली या क्लास के कुछ ग्रुप के द्वारा भी सामूहिक कार्य के रूप में संपन्न करवा सकते हैं। तो परियोजना का कार्य जो प्रोजेक्ट का वर्क होता है उसमें एक विद्यार्थी को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं यह भी हम देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कॉमन बेनिफिट टू स्टूडेंट्स। It helps to provides the following common benefits to student. It helps to develop better understanding of the concept studies in the classroom. It is aimed at helping the child to apply theoretical knowledge in the real life situation. It gives the student an opportunity to use her own judgment, make one's own decision and learn things. It develops analytical, skilled and interpreting abilities of the student. Students get chance to show their ability in creativity, presentation, skill and decision making. Project work is presented in the form of PowerPoint presentation, project file, etc. This improves the presentation skill of the student. तो इस प्रकार से जो इसके लाभ हैं वो यहाँ पे लाभ बताए गए हैं। प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा जितना भी सैद्धांतिक ज्ञान होता है उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना सीखने के लिए ही प्रोजेक्ट वर्क करवाने के लिए अभी प्रेरित किया जा रहा है। यह कक्षाओं में जितनी भी पढ़ाई जाने वाली स्टडी मटेरियल होता है उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में भी सहायता दी जा रही है। यह जितनी भी मटेरियल होता है उसमें संबंधित जितनी भी कंसेप्ट्स हैं, मान्यताएं हैं, उनको सिद्धांतों के साथ बेहतर तरीके से और समझदारी से हम उपयोग कर सके, ऐसी स्किल को बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को व्यवहारिक कार्य क्षेत्र में रिसर्च करना, इनोवेशन करना, इंटरव्यूज देना, इसके कई अवसर प्राप्त होते हैं। यह जो सिद्धांत है यह वास्तविकता के मध्य एक सेतु या एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए यह जितने पॉइंट्स हैं इन पॉइंट को हम ध्यान रख करके और इसका हम लाभ प्राप्त करें, इसीलिए प्रोजेक्ट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जनरल गाइडलाइन फॉर प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क शुड बी डन बाय द students individually taking interest in it. Project work is submitted in the form of a project file. Business study project file should be neatly handwritten. It should not be computer typed or printed in any other form. Some schools are bringing uniformly unfortunately gives printed cover pages and certificate to the student. This can be done. Project work should not be copied
from other students. Purpose of making a project will only be achieved at each student make her own file. It is always suggested that project work should generally be completed at least 2-3 months before the annual exams, so that students can focus on their classroom study and prepare for annual exams. For example, if the annual exam is in March, then the project work should be completed by December. Teachers should explain the student how the project work should be done. After explaining to the students, they should also discuss from time to time in the classroom about the difficulties faced by student and any doubt any have in making the subject project. Teachers should only guide the student and should not make the project from them. Students should not hesitate in taking the guidance for their teachers from time to time. Before making the final project, students should discuss or show to their subject teacher how they are making the project. Business study project should not be too long or too short. Normally it may be of 30 to 35 pages depending upon the topic chosen for the project file. Students should not spend too much time in decoration of the file. Students should focus more on what are they writing in the project file and how much they are learning instead of decorating the file. Project work should not be expensive. Students should be advised not to spend lot of money on expensive, colorful and decorative pages, colorful pictures, etc. The cost of the project file should be minimum. तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे पॉइंट उन्हें देख करके आप लोगों को ये समझ लेना है कि क्या क्या दिशा निर्देश या क्या क्या गाइडलाइन प्रोजेक्ट के लिए हमने दिए हैं। परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य जो होगा वो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें व्यक्तिगत रूप में से रुचि लेकर के कार्य को पूर्ण करना है। जो प्रोजेक्ट का वर्क होगा वो एक फाइल के रूप में जमा किया जाना है। इसे सुंदर, स्वच्छ और स्पष्ट रूप से अपने हैंड रिटन के द्वारा तैयार किया जाना है, न कि कंप्यूटर या किसी भी टाइपिंग के द्वारा। कुछ विद्यार्थी फाइलों में समरूपता लाने के लिए उनके जो मेन पेज हैं, उनके सर्टिफिकेट हैं, उनको प्रिंट करवा लेते हैं और स्टूडेंट्स को दे देते हैं। कुछ स्कूलों में ऐसा किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट फाइल हम तैयार करेंगे उसमें हम हमारे हाथ से ही उसे अपने विद्यालय के नाम को लिख करके और उसके मेन पेज को हम तैयार करेंगे। किसी अन्य विद्यार्थी या किसी अन्य स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट को कार्य को की कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। प्रोजेक्ट को अपने अपने उद्देश्य में तभी सफल माना जाता है जबकि वह विद्यार्थी या स्टूडेंट खुद अपनी फाइल प्रिपेयर करता है। जो एनुअल एग्जाम है उसके 2-3 महीने पहले ही प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण किया जाना चाहिए, ताकि बाद के समय में हम क्लास में जितने भी हमारा स्टडी मटेरियल चल रहा है, जो हमारी स्टडी कंटिन्यू है, उस पर हम ध्यान दे सकें और जो मेन एग्जाम है उसमें हम बेहतर अपना परफॉर्मेंस दें। तो इस तरह से जो भी टीचर्स के द्वारा प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को दिया जाएगा उसे स्पष्ट रूप से पूरा अच्छे से अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करके और समय समय पर जो भी टीचर्स तुम्हारे सब्जेक्ट के संबंधित हैं उनसे राय लेकर के और उस कार्य को पूर्ण करना है। जो टीचर्स हैं उनके स्टूडेंट्स को टोटल उनकी गाइडलाइन के रूप में सामने रख करके और उनसे पूरी तरह से डायरेक्टली अपनी हेल्प दे करके और उस कार्य को पूर्ण करना है। जितने भी स्टूडेंट है जो टीचर्स से गाइडेंस चाहते हैं
उनमें किसी भी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से स्पष्टता से विद्यार्थियों को समझा दिया जाना चाहिए और बच्चों को भी पूरी तरह से क्लियरली पूछ लेना चाहिए और सारी चीजों को क्लियर करके ही अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण करना है। फाइनली जब स्टूडेंट अपनी प्रोजेक्ट को टीचर्स जो सब्जेक्ट टीचर है उनको दिखा करके और उन्हें राय भी ले लें कि उन्होंने प्रोजेक्ट सही बनाया है या नहीं। प्रोजेक्ट न तो बहुत ही ज्यादा लंबा होना चाहिए और न ही बहुत ही कम या बहुत ही छोटा हो। यह सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है और ऐसे जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है वो 30 पेज से लेकर के 35 पेजेस तक पूर्ण किया जा सकता है। जो इसकी फाइल होती है उसे अनावश्यक तरीके से सजाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फाइल की जो उसमें हमारा मटेरियल लिखा हुआ है, मैटर है, उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा कर लिखना चाहिए जिससे कि पढ़ने में टीचर्स को आसानी हो। जो भी आपकी फाइल को देखे वो क्लियरली जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा उसमें मैटर हम समझाना चाहते हैं वो क्लियर समझ सकें। बहुत ज़्यादा खर्चीला भी ना हो, बहुत ज़्यादा हम कलरफुल पेजेस को लगाएं, बहुत ज़्यादा उसे डेकोरेट करें तो जिससे कि हमारा एक्सपेंस जबरदस्ती का बढ़ेगा। तो इस तरह से कभी भी हमें प्रोजेक्ट में इतना सजावट और इस तरह से एक्सपेंसिव हमें प्रोजेक्ट को नहीं बनाना है। हमें जो प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि हम हमारे अंदर जितना भी सब्जेक्ट से संबंधित हमने सीखा हुआ है, हम जितना उसमें नया इनोवेशन चाहते हैं वो हम अपने पेज पर दिखा दें। हम लिख के हमारे थ्योरी के द्वारा समझा दें कि हम इस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से जान पाए हैं और उसको और हम क्या नए तरीके से उसमें मैटर में या उस चैप्टर में सुधार चाहते हैं वह भी अपने साथ में उसके नोट के रूप में या टिप के रूप में दिया जाना चाहिए। तो उसे भी लिख करके अलग से आप पॉइंट वाइज दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम जब प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो आप लोगों को ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आप लोगों को अब प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि आपको दिसंबर में कंप्लीट करके और उसकी फाइलें और उसके जो अभी तक जो हमने असाइनमेंट दिए हैं वो उनकी कॉपियां, जो आपकी टेस्ट चल रही हैं वो टेस्ट और जो आपकी क्लास टेस्ट अब और होगी रेगुलरली उनको भी आपको एक कॉपी में मेंटेन करके और उसे सबमिट करवाना है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट से संबंधित भी कई बातें आपको बताई गई है, पहले भी बताई गई थी। आपने लास्ट ईयर भी प्रोजेक्ट बनाया है, आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो जो भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा आपको उसके संबंधित जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे पूरा मार्गदर्शन लेकर के, गाइडेंस लेकर के और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। आप लोगों को जो बिजनेस स्टडी का प्रोजेक्ट मिलेगा उसे जितना समय दिया जाएगा उसके अंदर ही आपको फाइल में कंप्लीटली लिख करके और आपको पहले उसकी फोटोज भेजनी है और उसके बाद जब वो फोटोज देख ली जाएगी, कोई भी एक दिन डिसाइड किया जाएगा, तब आपको फिर उस प्रोजेक्ट फाइल को स्कूल में ला करके और जमा करना रहेगा। जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा सब्जेक्ट टीचर के द्वारा उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आगे का वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के संबंधित करना है। इसलिए अब बिजनेस स्टडी का भी जैसा आपको असाइनमेंट के 2 बार आपको मिल चुके हैं, वे असाइनमेंट आपने कंप्लीट करके भी भेजे थे, इसी तरह अब जब प्रोजेक्ट भी मिलेगा तो उसे आपको कंप्लीट करके और पहले फोटोज और उसके बाद में फिर उसकी जो फाइल आप प्रिपेयर करेंगे उसे स्कूल में ला करके जमा करनी रहेगी, जिसका कि आपको ग्रेडिंग मिलेगा। इसमें आपको नंबर्स प्राप्त होंगे जो आपके एनुअल रिजल्ट को काफी प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट वर्क को करेंगे। हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट वर्क की एक अलग फाइल बनानी है आपको और उन फाइलों में आपको जो भी सब्जेक्ट से संबंधित वर्क दिया जाता है उसे पूरा स्पष्टता से स्वच्छ अक्षरों में
और नीट एंड क्लीन आपकी फाइल को प्रिपेयर करना है। तो जब आपको जिसका सब्जेक्ट का मिलेगा उसका आपको जितना भी टाइम लिमिट दी जाती है हर सब्जेक्ट के लिए, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको वह कार्य पूर्ण करके और बताना है। तो आपको जल्द ही मिलने वाले हैं सब सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट, इसलिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए कि आपको कब कौन से प्रोजेक्ट को देखना है और लिखना है। इसके लिए आप ग्रुप पर अवश्य बने रहेंगे, क्योंकि ग्रुप पर जो नए नए नोटिस भी दिए जाते हैं उसके बारे में भी आप सब अलर्ट रहें।